क्या वाकई में कोई माफिया हावी है? क्यों सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है? जब आप परीक्षा केंद्र में जूते, बेल्ट, घड़ी तक उतरवा लेते हैं, फिर पेपर माफिया तक कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, इस देश में शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया एक संगठित रूप उसने ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, व्यापक घोटाले में मंत्री अफसरों की गिरफ्तारी होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय आरपीएससी के एक सदस्य थे बाबूलाल कटारा, वो गिरफ्तार होते हैं कि वो पेपर अपने घर बुला लेते हैं। सोचिए कि राजस्थान पब्लिक कमीशन का जो सदस्य वो पेपर बुला लेता है और वो 60 लाख रुपए पेपर बेचता है और उसका अपना भतीजा हाथ से कॉपी लिखता है, जो शिक्षा माफिया है शेर सिंह राणा, उसको दे देता है। वहां जो दूसरे सदस्य होते हैं रामू राम राई का, उनकी जो अनपढ़ टाइप की बेटी है वो रैंक लाती 5वीं और उनका बेटा भी कभी सिलेक्शन हो जाता है। बाद में जांच होती है, जब उनसे 4 सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो बीजेपी सरकार बनी और कम से कम 10 भर्तियां निरस्त हुई है। 500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी थे वो गिरफ्तार हुए हैं, पटवारी, सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, ये तमाम परीक्षा। और ये हालिया जो मामला उसी राजस्थान में ये लीक का निकल कर आया है। तो आप देखिए कि शिक्षा माफिया ने कितनी गड़ेगड़ी कर ली। आप देखिए, जब सरकार अग्निवीर योजना लाती है तो इसी मध्य प्रदेश में हम ग्वालियर चंबल अंचल में देखते हैं कि जो ट्रेनिंग कराते कोचिंग संचालक होते हैं, खास तौर से जो युवाओं की ट्रेनिंग कराते हैं सेना की, वो युवाओं को भड़काते, युवा सड़क पर आते, अराजकता की स्थिति बन जाती, कई दिन उसको संभालने में लग जाते हैं। हम कोचिंगों के आप बड़े बड़े लुभावने आप विज्ञापन देखिए, हजारों करोड़ों रुपए के विज्ञापन वो साल में खर्चा करते हैं। और ये जो अभी जो पेपर लीक का ये मामला आया है, आप देखिए अब उन्होंने कितना तरीका अपनाया है। क्योंकि एनटीए ने दावा किया था कि जिन गाड़ियों में पेपर जाएगा उसमें उन्होंने बाकायदा जीपीएस ट्रैकर था कि गाड़ी कहाँ जा रही, एआई था, थंबनेल से लगाया था आपने कि आपने थंबनेल लगेगा जब वो पेपर का बक्सा खुलेगा। और इसके साथ उस पेपर में एक वाटर मार्किंग दी गई थी कि अगर आप उसका फोटो खींचते स्कैन करते हो वाटर मार्क आएगा, जिससे पता लग जाएगा कि किस सेंटर से लीक हुआ है। लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है ये हाथ से लिखा हुआ है। यानी जिस अप्रोच तक उनकी वो सेटिंग है कि अगर 8-10 पेपर बनते हैं, रेंडमली उसका चयन होता है, फिर उसके बाद ये सारा सिस्टम शुरू होता है कि थाने पेपर रखाते हैं और उसके बाद अगर हाथ से लिखा जा रहा है, इसका मतलब उनके पास इतना समय है कि वो अगर 720 क्वेश्चन में से 600 आ रहे हैं, तो अगर एक सवाल लिखने में 30 सेकंड भी मान ले आप, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे तक एक पेपर उनके पास होता है। या अगर 5 लोग भी बैठ के लिख रहे हैं एक पेपर को अगर अलग अलग, तो 1 घंटे का समय उनको चाहिए। तो ये इत्मीनान से लीक किया गया। और जहां जिस आदमी ने लीक किया, ऐसी खबरें, वो खुद थाने गया अपने आप बचाव के लिए और उसने कहा कि साहब ये पेपर लीक हो रहा है, हाथ से ही लिखा हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये कि जब आपने भी जिक्र किया कि आप जब सुहागनों के मंगलसूत्र, कान की पैर की बिछिया, पायजेब, जूता, चप्पल, घड़ी सब उतरवा लेते हैं, फुल बाएं की आस्तीन उसको काट लेते हैं, तो आप इस सिस्टम को फुल प्रूफ क्यों नहीं बना सकते हैं? और जहां तक सूरी जी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, याद कीजिए जब हमने देखा था कि जब यूपीआई सिस्टम आया था तब कहा गया था कि देश में तो अनपढ़ आदमी है, वो क्या करेगा, पंचर वाला उसको इस्तेमाल करता है। आप देश के किसी गांव में चले जाइए, क्या आपको वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? और बहुत ज्यादा अभी हमने देखा कि बोर्ड परीक्षाओं में इसी भोपाल में 30-30, 60-60 किलोमीटर दूर सेंटर बना दिए। जो गांव का इलाका जहां आपको लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, नेटवर्किंग की दिक्कत है, आप उसको नजदीक के किसी एक सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए परीक्षा केंद्र, कि शहरी क्षेत्र में हो जाए। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बस्तर के जंगल में कोई परीक्षा होने नहीं, लगभग आप 600 जगह सेंटर बनाते ही हैं, इसमें कम से कम उससे भी ज्यादा सेंटर रहते हैं। बिल्कुल। तो सूरी शेट्टी जी, एक बात तो आपकी समझ में आई कि जेईई की तरह एग्जाम होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रही सरकार? जो आपने कहा, जो आपको तर्क दिए गए, इसके पीछे और कोई भी वजह हो सकती है क्या? हाँ, जरूर होनी चाहिए। देखिए, दोनों शासकीय परीक्षाएं हैं, दोनों में व्यवस्था एकदम विपरीत है। एक जगह लीकेज हो रहा है, दूसरी जगह दुरुस्त हो रहा है। तो हमको उसमें करने में कोई तकलीफ, अच्छा सेंटर नए नहीं बनाने, जेईई के सेंटर हैं वहीं पे कर डालिए, आपको नया कुछ करना नहीं है उसमें। मुझे जो लगता है वो ये है कि जो ये सांप सीढ़ी खेल रहे हैं बच्चों के साथ, कि बच्चा सीढ़ी लगता है चढ़ गया, तब सांप डस देता है, नीचे आ जाता है, फिर से सीढ़ी चढ़ना पड़ता है उसको। ये जो प्रॉब्लम है, ये ना समझकर, तो प्राथमिकता ना देकर ऐसे धंधे को प्राथमिकता देना जो ठीक है, अच्छी बात नहीं है। मैं मान रहा हूं कि कोटा का धंधा आधा हो गया है बीजेपी जब से आई है। यहाँ कोटा बहुत बुरी हालत में है, लेकिन कोचिंग संस्था, कुछ लोग जो इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं, जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि आप चोरी जो है ये चेकिंग के पहले हो चुकी है, तो आप वहां
जवाहर जी, कुछ तकनीकी खामी है लगता है, होना है उसमें। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। लेकिन भदौरिया जी, खामी तो पता चल रही है कि कैसे चोरी हुआ है, कि पहले ही चोरी हो गया, तो उस तक पहुंचने में इतना समय क्यों? देखिए, अब यह तो है, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामी है। इस तरह के जो कार्य हुए हैं, जब हम इतनी शक्ति बरत रहे उसके बाद भी अगर ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो बिल्कुल शासन प्रशासन को दोनों को थोड़ा और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, और हमने राजस्थान में एक परिवार का कहो तो मैं नाम भी ले दूंगा, तो मुझे किसी का डर नहीं है, और वो कांग्रेस के नेता है। उनके परिवार के रिश्तेदार नातेदार सारे ही जो है ना आरएस कमीशन में, जो राजस्थान कमीशन था उसमें सिलेक्शन हो गया, भले ही उसके योग्य नहीं थे, और कहो तो मैं नाम ले दूंगा, मगर कांग्रेस ने कछु वहां दुनिया ने वो वहां आवाज उठाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सरकारें जब जब सत्ता में आई, ये पार्टियां, इन्होंने ही ये खेल शुरू किया है। आज हमारे टाइम बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। आप देखिए ना, जैसे ही पता चला हमने तुरंत परीक्षा कैंसिल कर दी, और परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीआई जांच करा दी। तो पहले तो ये कुछ होता ही नहीं था, पहले तो इन्हें मालूम था कि इनके ही आदमी करने वाले हैं, इनके ही आदमी उसमें इन्वॉल्व है, तो एक्शन ही नहीं होता था। इसलिए शिक्षा माफिया की कहीं ना कहीं जो हिम्मत है वो बढ़ती चली गई, मगर आज उसे मालूम है कि अगर पकड़े गए तो बचेंगे भी नहीं। तो इसलिए अपने बचाव में लोग गलती करने के बाद भी भागते हैं कि हमें बचाइए, हम गलत नहीं है। तो इस पे भी विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हमारे ना तो कोई मंत्री ना हमारा कोई नेता ऐसे कामों में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। उससे मालूम है कि जरा सी गलती उसका फ्यूचर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जाता कि आप कहीं गलत करो और फिर आप हमारी पार्टी के नेता भी बने रहो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन भदौरिया जी, जो भरोसा कमजोर हो रहा है वो कैसे मजबूत हो? जब आपने नीट का गठन किया, एनटीए का गठन किया, तब आपने कहा था कि अब ऐसे फुल प्रूफ सिस्टम लेकर हम आ रहे हैं, इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। निश्चित तौर पे हमने उसके ऊपर सख्तियां भी बरती हैं, उसके लिए सख्त कानून भी बना रहे हैं, और आपने देखा होगा इसमें बहुत कमी आई है। ये नहीं कि जो जिस तरह से पहले चल रहे थे, पहले तो कोई ऐसी परीक्षा थी नहीं जिसका पेपर लीक ना हो। अब कभी कभी कहीं हो रहा है तो उसमें भी हम सख्त हैं, हम इसको भी बंद कर देंगे। ये बिल्कुल मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूरे देश को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बिल्कुल इस पे काम कर रही है, और आने वाले समय में पेपर लीक नाम की चीज होगी भी नहीं, और हो गई तो ऐसे सख्तों को सख्त कार्रवाई करके उनको इस योग ऐसा बना दिया जाएगा कि वो जिंदगी में उनकी 7 पुश्तें आएंगी ना, वो भी ऐसा गलत काम करने में सोचेंगे। तो अंबिका जी, आपके शासनकाल में तो